एक योद्धा जिसकी भक्ति से स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, एक वीर जिसने अपना शीश तक दान कर दिया और बदले में पाया अमृतत्व का वरदान। महाभारत के इसी महान योद्धा को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी कृपा से भक्तों के सभी दुख दूर होंगे। आज हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा की प्रेरणादायक कथा, उनके दिव्य मंदिर की रहस्यमयी कहानी और क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा, जिनका वास्तविक नाम बर्बरीक था, महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण शक्तियों से संपन्न थे और उनके भीतर अद्भुत वीरता तथा पराक्रम था। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि महान भक्त भी थे। बर्बरीक ने भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की कठोर तपस्या की। उनकी घोर साधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे किसी भी युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। इन्हीं बाणों के कारण वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्निदेव ने भी उनकी भक्ति और शौर्य को देखकर उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया, जिससे वे अजेय योद्धा बन गए। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक इतने पराक्रमी थे कि वे अपने केवल 3 बाणों से ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनका यह वीरता से भरा मार्ग उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले गया जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता मौरवी से आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वे सदैव उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में दुर्बल या पराजय की स्थिति में होगा। उनका यह संकल्प करुणा और न्याय पर आधारित था। यही कारण था कि आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हारे का सहारा का वरदान दिया और वे इसी नाम से पूजे जाने लगे। युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं और उसी समय बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका परिचय पूछा और फिर यह जानना चाहा कि वे युद्ध में किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हारने की स्थिति में होगा, जिससे न्याय की स्थापना हो सके। श्री कृष्ण यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बर्बरीक यदि युद्ध में शामिल होते हैं तो उनके अद्भुत बाणों की शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। जो भी पक्ष हारने की स्थिति में होगा, बर्बरीक उसकी ओर चले जाएंगे और इस प्रकार युद्ध का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल पाएगा। बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृक्ष के पत्तों को चिह्नित किया और बर्बरीक से कहा कि वे अपने एक ही बाण से उन सभी पत्तों को भेद दें। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने धनुष उठाया और केवल एक तीर छोड़कर सभी पत्तों को भेद दिया। तीर जब अपने लक्ष्य को पूरा कर चुका तब वह अचानक श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, भगवान, कृपया अपना पैर हटाइए, क्योंकि मेरा तीर अब भी अपने अंतिम लक्ष्य को भेदने की प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण यह देखकर अचंभित रह गए। अब उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था कि बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा हैं, जिनकी शक्ति अनंत है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अद्वितीय शक्ति और उनके संकल्प को समझकर उन्हें एक धर्म संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुमने वचन दिया है कि तुम सदैव कमजोर पक्ष का साथ दोगे, लेकिन जो भी पक्ष कमजोर होगा तुम उसकी ओर चले जाओगे। इससे युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। इतना शक्तिशाली योद्धा यदि युद्ध में शामिल होगा तो धर्म और अधर्म के इस युद्ध का न्याय संगत परिणाम कैसे आएगा। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय और करुणा के साथ खड़ा रहूं। यदि मेरे बलिदान से धर्म की स्थापना हो सकती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। उनका शीश बर्बरीक इस बलिदान के लिए सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने शीश का दान दे दिया। श्री कृष्ण उनके इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे और जो भी दुखी व पीड़ित व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक विनती की, हे प्रभु, मैं अपने इन नेत्रों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्त होने तक बर्बरीक का शीश जीवित रहा
और उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। कई मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक ग्वाले को भूमि में दबा हुआ एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। जब यह बात वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने इसे एक मंदिर में स्थापित करवाया। तभी से इस स्थान पर खाटू श्याम बाबा की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ और यह स्थल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा का यह भव्य मंदिर असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। भक्तजन पैदल यात्रा करके यहाँ आते हैं, जिसे श्याम पद यात्रा कहा जाता है। इस मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को अपार शांति और आनंद का अनुभव कराता है। बर्बरीक से खाटू श्याम बाबा तक की यह अद्भुत कथा हमें त्याग, भक्ति और करुणा का संदेश देती है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार खाटू श्याम बाबा आज भी अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं और हारे का सहारा बनकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। क्या आपने कभी खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं? अपने अनुभव हमें जरूर बताइए। ऐसे ही अद्भुत पौराणिक रहस्यों और कथाओं के लिए हमारे चैनल अनंत कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।